तो वेलकम फ्रेंड्स इन द चैनल रेडिट्यूड। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन बजट को। एंड आप जानते हो कि कुछ दिनों से यूनियन बजट लेके आपके मन में एम्बिग्यूटी है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। एंड डिपेंडिंग ऑन द बजट वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये जो बजट है फ्रेंड्स, इसको मैं 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने से आपको पता चल जाएगा कौन सा सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया गया है एंड कौन सा सेक्टर को बूस्टअप मिलने वाला है आने वाला एक साल में। तो फ्रेंड्स, ये जो बजट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कर्तव्य को डिस्कस किया गया है। एंड कर्तव्य मीन्स ड्यूटीज फोकस्ड ऑन कॉम्पिटिटिवनेस, सिटीजन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये जो 3 पॉइंट है, इस तीनों पॉइंट के ऊपर ही पूरा बजट को बनाया गया है। इस 3 पॉइंट का आधार पे बजट को डिज़ाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द बजट। 1 to 10 पॉइंट्स आई विल डिस्कस विद यू। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो नंबर 1 जो पॉइंट है वो ह्यूज जो बूस्टअप मिला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोरेशन इसको किया गया कहा गया है। एंड आप देख सकते हो 12.2 लाख करोड़ का केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का बूस्टअप मिला है in terms of infrastructure explosion. The point public capital expenditure increased by 9% to 12.2 ट्रिलियन डॉलर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 9% यहाँ पे ग्रोथ जो है देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आप देख सकते हो इफ़ यू कंपेयर 2014 से 2026 तक, आप देख सकते हो 2014 में द कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज 2 लाख करोड़ एंड नाउ इट इज़ 12.2 लाख करोड़। तो आप देख सकते हो देर आर ह्यूज व्हाट इज कॉल्ड मनी फ्लो विल कम इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इसके वजह से कौन कौन सा सेक्टर जो है इम्पैक्ट होने वाला है, दैट इज मैसिव बूस्ट फॉर द स्टील सेक्टर, आप देख सकते हो सीमेंट सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो ये जो ह्यूज 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है आने वाला साल में, इसमें से ये सेक्टर जो है स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ह्यूज बूस्टअप मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, नंबर 2 पॉइंट्स हम लोग इधर पे डिस्कस करेंगे, दैट इज आईटी एंड डेटा सेंटर बोनांसा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि कोई भी फॉरेन कंपनी आके इंडिया में अगर आईटी सेंटर या डेटा सेंटर बनाता है तो दे विल गेट ए टैक्स हॉलीडे अप टू 2047 2047 तक। दे डोंट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन देयर प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, इट्स ए ह्यूज अनाउंसमेंट एंड ये बहुत ही बड़ा बूस्टअप मिलेगा इन टर्म्स ऑफ आईटी एंड डेटा सेंटर कंपनीज को। एंड स्टॉक फोकस आप देख सकते हो आईटी सर्विस एंड रियल इस्टेट स्टॉक्स लिंक टू द टेक पार्क्स। जो रियल इस्टेट कंपनी टेक पार्क बनाता है वो आर स्पेशलाइज्ड टू मेक द टेक पार्क, दिस कंपनीज विल गेट ए बूस्टअप। एंड एनालिसिस जो है ट्रांजिशनिंग इंडिया फ्रॉम ए सर्विस हब टू द वर्ल्ड्स डिजिटल वर्ल्ड। तो ये जो वर्ल्ड जो डिजिटल वर्ल्ड है, बड़ा बड़ा कंपनीज है लाइक गूगल, आईबीएम, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, दिस कंपनी विल नाउ सी द अपॉर्चुनिटी इन इंडिया बिकॉज दे विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स अप टू 2047। तो टैक्स हॉलीडे जो है इस कंपनीज को मिलने वाला है। तो नंबर 3 पॉइंट जो है फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स में। फ्रेंड्स, इसमें हताश मत होइए बिकॉज लास्ट ईयर द there was a huge mega relief in terms of income tax slabs for citizen of India, बट इस साल को कुछ भी परिवर्तन किया नहीं गया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो इनकम टैक्स में नो न्यू स्लैब चेंज बट न्यू कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस क्या है कि आपको न्यू रेजिम में ही करना पड़ेगा आपका फाइलिंग। आपको, आप अगर ओल्ड रेजिम में है, पहले क्या था, ओल्ड रेजिम था और न्यू रेजिम था, कोई भी एक एक आप ऑप्ट कर सकते थे। बट नाउ क्या होगा, आपको न्यू रेजिम में ही आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा एंड दैट इज अ लॉ। की डिटेल्स, स्टैगर्ड आईटीआर फाइलिंग टाइमलाइन। टाइमलाइन जो है अप टू जुलाई 31 तक तय किया गया है। सो फ्रेंड्स, मेजर इनकम टैक्स स्लैब का परिवर्तन कोई किया नहीं गया है। एंड जो न्यू रेजिम है दैट इज द टैक्स, दैट इज द लॉ। सो यू हैव टू डू इन द न्यू रेजिम ओनली व्हेन यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, नंबर 4 पॉइंट जो है एसएमई
एंड एमएसएमई ग्रोथ फंड। अब देख सकते हो कितना सारा स्टार्टअप इंडिया पे आ रहा है, तो इधर पे क्या किया गया है, 10,000 करोड़ का जो बूस्टअप दिया गया है इन टर्म्स ऑफ एसएमई एंड एमएसएमई ग्रोथ फंड्स को, सो दैट जो न्यू स्टार्टअप डेवलप होगा इंडिया का, वो स्टार्टअप को इजीली फंड मिल सके फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सपोर्ट मिल सके फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नंबर 5th पॉइंट जो है फ्रेंड्स, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो रेयर अर्थ को लेके फ्रॉम लास्ट 6 मंथ देर आर ह्यूज जियोपॉलिटिकल टेंशन, बिकॉज आप जानते हो रेयर अर्थ मेटल जो है वो मेजर सप्लायर है चाइना, एंड चाइना क्या है, पूरा वर्ल्ड को डोमिनेट करता है इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। तो इसी को लेके इंडिया इज ऑल्सो टेकन दिस स्टेप कि इंडिया ऑल्सो क्रिएटिंग रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। सो व्हाट इज रेयर अर्थ कॉरिडोर्स? सो डेवलपमेंट ऑफ डेडिकेटेड कॉरिडोर्स टू उड़ीसा केरला फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। वाई उड़ीसा एंड केरला? बिकॉज उड़ीसा एंड केरला का जो बीचेस है इसमें रेयर अर्थ मेटल छुपा हुआ है सैंड्स के साथ। तो गवर्नमेंट इज गिविंग बूस्ट अप टू द this sector, that is rare earth metal sector or rare, and creating rare earth corridors. So the strategy reducing dependence on import and high tech manufacturing and EV batteries. अब जानते हो कि हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग एंड ईवी में रेयर अर्थ मेटल प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर अनाउंसमेंट हैज कंपनी मेड, एंड दिस विल बूस्ट अप द रेयर अर्थ मेटल्स सेक्टर्स। नंबर 5th जो पॉइंट फ्रेंड्स आप देख सकते हो, दैट इज हेल्थ एंड रिलीफ रीजनल हब्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन ऑन 17th लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है। इस 17 लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग में कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन है, मतलब यू डोंट हैव टू पे एनी कस्टम ड्यूटी ऑन द दिस 17 ड्रग्स। प्रपोजल फॉर 5 रीजनल मेडिकल हब्स वाया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या रहेगा फ्रेंड्स, जेनेरिक जो दवा मैन्युफैक्चरर्स है, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स है, दे विल गेट ए ह्यूज बूस्ट अप, लाइक डायबिटीज और एनी क्रॉनिक सेक्टर्स will get boost up in terms of this model, that is PPP model, public private partnership model। इम्पैक्ट क्या रहेगा, बुलिश फॉर हॉस्पिटल चेन्स एंड फार्मा स्टॉक्स। तो इसमें जो फार्मा कंपनीज है जो मैन्युफैक्चर का आधार पे मैन्युफैक्चर जिसका मेन इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जनरेटर है, इन दैट स्टॉक्स यू कैन इन्वेस्ट। सो फ्रेंड्स द नंबर 7th पॉइंट है द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, द पॉइंट एमिंग फॉर 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047। तो 2047 तक 100 गीगावाट का एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। एंड स्टॉक फोकस क्या रहेगा, पावर जनरेशन एंड हैवी इंजीनियरिंग कंपनीज। पावर जनरेशन एंड हैवी इंजीनियरिंग कंपनीज को भी बहुत बढ़ावा दिया गया है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। फ्रेंड्स नंबर 8 जो पॉइंट है दैट इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। इसमें 40,000 करोड़ का एक गोल रखा गया है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मूव बियॉन्ड असेंबली टू एक्चुअल चिप डिज़ाइन इन इंडिया। तो इंडिया में पहले क्या था, वी वर डिपेंडेंट ऑन चाइना इन टर्म्स ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। नाउ ये जो सेक्टर है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इन इंडिया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रेस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड। एंड पॉइंट 9 नंबर है लॉजिस्टिक्स एंड वाटरवेज, 20 न्यू नेशनल वाटरवेज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, पॉइंट है। द पॉइंट रिवैम्पिंग इनलैंड वाटरवेज एंड लॉन्चिंग ए कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम। तो ये कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, प्लस इनलैंड वाटर्स को भी इम्पोर्टेंट महत्व दिया जा रहा है। तो स्टॉक फोकस क्या रहेगा, शिपिंग, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक कंपनीज। इसमें बेनिफिट मिलने वाला है शिपिंग कंपनीज को, पोर्ट्स कंपनीज को एंड लॉजिस्टिक्स कंपनीज को। फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लिस्ट द पॉइंट है कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन।
The point, simplified tariff structure due to removed on critical minerals like lithium, cobalt, and reduce 10% for personal imports to improve ease of living. आप जान सकते हो फ्रेंड्स, from last 2-3 years government is working on green energy, and lithium plays a very vital role in terms of the green energy battery cell. लिथियम कहाँ पे यूज़ होता है? लिथियम यूज़ होता है बैटरीज पे, जो हम लोग ईवी में यूज़ करते हैं, एंड लिथियम एंड कोबाल्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो ये जो दो मेटल्स है, इस मेटल्स पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं रहेगा, इसमें टोटली एग्जाम्पशन दिया गया है फॉर टू बूस्ट अप द बैटरी इंडस्ट्री एज वेल एज द ईवी इंडस्ट्री। तो ये 10 पॉइंट्स मेरे को समझ में आया फ्रॉम द यूनियन बजट 2026। सो फ्रेंड्स, आप जान सकते हो कि लास्ट ईयर व्हाट वाज द थीम? द लास्ट ईयर थीम वाज आत्मनिर्भर भारत, बट दिस ईयर दैट थीम हैज चेंज टू विकसित भारत। तो आत्मनिर्भर मीन्स the last year lot of what is called self efficient decision has been taken in terms of आत्मनिर्भर भारत। नाउ विकसित भारत, तो विकसित कब बनेगा? जब भारत आत्मनिर्भर होगा तभी भारत विकसित होगा। तो विद दिस आई एम जस्ट गोइंग टू एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज़ सेव द वीडियो टू टेक योर फिनेंशियल डिसीजन थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज आपको पूरा साल में कहीं पे भी सेक्टरल आपको गवर्नमेंट बूस्ट आपको देखना पड़े, डिसीजन लेना पड़े, तो देन यू कैन गो थ्रू द वीडियो एंड यू कैन टेक योर डिसीजन। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।